हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लॉजिकल कोचिंग। हाँ, पीछे परछाई दिख ही रहा होगा, लाइटिंग की प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है। तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और हमारा आज का टारगेट क्या है। सर आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को करने वाले हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, अंदर में समझते हैं क्या होता है। और ये बात तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि जो लोग पेन और पेपर पे नोट नहीं बना रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करें और इसका PDF नोट्स को डाउनलोड करें। और हाँ, TPP भी बनाना ना भूलें। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी एकदम क्लियर किया जाए, है ना। लाइट वाइट एकदम अच्छा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। देखो, हम लोग वेक्टर को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन को। पहला, एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी के साथ, स्केलर बाय वेक्टर। और दूसरा, एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी के साथ, दैट मीन्स वेक्टर बाय वेक्टर। तो आज समझते हैं क्या होगा। स्केलर बाय वेक्टर मतलब जैसे मान लो 3 है, 4 है, 5 है, ये सब स्केलर नंबर हो गए। अब इसको एक वेक्टर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। दूसरा, वेक्टर बाय वेक्टर। देखो, वेक्टर बाय वेक्टर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी का दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो जब हम लोग वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी हमने दो पार्ट में बांटा। इसका एक बोला गया स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे का नाम दिया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब तुम बोलोगे सर ये दो पार्ट में क्यों? दो पार्ट में क्यों? तो इसलिए कि देखो, स्केलर और वेक्टर में उतना टेंशन नहीं है। जब एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो सिंपली एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। कैसी मिलती है क्वांटिटी? हमको सिंपली एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन इसमें लोचा है, इसमें लोचा है। जब आप एक वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकता है। ये लोचा है इसमें, इसलिए हमने इसको दो पार्ट बनाया। एक वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा स्केलर प्रोडक्ट। आया कि नहीं बात समझ में? याद रखें क्या चीज़, एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है, लेकिन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कुछ भी दे सकता है भाई। वेक्टर क्वांटिटी भी दे सकता है, स्केलर क्वांटिटी भी दे सकता है। इसलिए हम लोग एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे अलग और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे अलग कि किन किन सिचुएशनों में स्केलर क्वांटिटी देगा और किन किन सिचुएशनों में वेक्टर क्वांटिटी देगा। बात समझ आया क्या? चलो और समझाते हैं और डिटेल में। फिर सर इसका डॉट प्रोडक्ट नाम कैसे हो गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट नाम कैसे हुआ? तो चलो इस पर भी थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली में देखो क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है A, एक और वेक्टर क्वांटिटी है B। तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा क्वांटिटी मिला C, जो कि C एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। हमने अभी अभी बात कर लिया कि दो को प्रोडक्ट किए तो C एक स्केलर क्वांटिटी मिला, ठीक है। लेकिन इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है बीच में डॉट लगा के, और इस डॉट को लगाने से इसका एक और नाम हो गया। क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आया? इसमें सर क्या कहानी है, इसकी स्टोरी क्या है सर? तो देखो, इसमें मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है A, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है B। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा जो C क्वांटिटी मिला ना, वो भी वेक्टर क्वांटिटी मिला। ये तो सर पहले ही समझ गए, लेकिन इसे जो है क्रॉस से डिनोट किया जाता है। किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद रखें, डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? A डॉट B, क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B। A डॉट B में स्केलर क्वांटिटी मिलता है, A क्रॉस B में वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। चलो बात समझ आया क्या? अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी बाय अ वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए सीखते हैं। देखो, ये बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं डायरेक्ट।
जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया मल्टीप्लाई 3 बाई वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 3 को इससे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट कर दो, सिंस वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सर इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आसान है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, i वाले के साथ भी, j वाले के साथ भी, k वाले के साथ भी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 3 2 जा 6i कैप प्लस 3 3 जा 9j कैप प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12k कैप। तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप। तो देखा कितना आसान है, कितना ईजी है। मतलब समझा देता हूँ यहाँ पे, देखो, मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी k को अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, मान लो ऐसे है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो आप क्या करोगे, k पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, i के साथ भी, j के साथ भी, k के साथ भी। दैट मीन्स k एक वेक्टर हो जाएगा आपका k टाइम्स xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बोलो बात समझ आ रहा है? दैट मीन्स क्या हो जाएगा kxi कैप प्लस kyj कैप प्लस kzk कैप। खत्म, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ें। ओके, तो अभी मैंने बताया कि मान लो पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते भैया, तो मान लो कोई भी 2 वेक्टर है, उसे अगर मल्टीप्लाई करना है स्केलर में तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज़ से? डॉट से। और कोई भी वैल्यू सी आएगी जिस पे वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहेगा, एरो का सिंबल नहीं रहेगा, ये कैसा क्वांटिटी होगा बाबू? स्केलर क्वांटिटी होगा। ये सर समझ गए, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है ये तो बताइए। तो आज डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहता है क्या कि मान लो कोई भी 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसके बीच का एंगल थीटा है, जिसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो उस समय जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये सी की वैल्यू इतनी आएगी। बोलो बात क्लियर है? और इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा में ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ए पे भी एरो का साइन नहीं लगाया, बी पे भी एरो का साइन नहीं लगाया। इसका मतलब कि ए बी, ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी, ऐसे ये भी मैग्नीट्यूड है। बोलो क्लियर हो गया? याद रखना है सिंपली, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन कब? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल ज्वाइन होंगे तब। ठीक में सर कुछ फील नहीं हुआ? देखो, जैसे वर्क डन के नाम सुने हो कभी? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 9th में भी पढ़े होंगे, है ना? ये होता है। जरा इसे रिप्रेजेंट करो तो, और देखो ध्यान से, जो वर्क है ये है स्केलर क्वांटिटी। पक्का? ये बात आपको याद है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। यस सर। फोर्स कैसे है बाबू? वेक्टर,
डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, वेक्टर, दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, और दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो गुना हुआ है, वो स्केलर है। इसका मतलब ये जरूर डॉट प्रोडक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डॉट प्रोडक्ट। आज के पहले आप लोग सिर्फ इतना जानते थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वर्क होता है, जो कि स्केलर, लेकिन क्यों होता है बात समझ आया। यानी कि ये एक लाइव एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में मिलेंगे। तो रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स इसीलिए आप कहीं कहीं फॉर्मूला देखे होंगे, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आया क्या बात समझ में, बोलो बात समझ आ गई, क्लियर है। ठीक, एग्जाम्पल करें। हाँ, और थोड़ा सा समझाओ सर। मान लो कि किसी ने दे दिया फोर्स की जो वैल्यू है वो है 5 न्यूटन, और मान लो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट चला है आपका चलो 10 मीटर मान लेता हूँ, 10 मीटर, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ऐसे दे रखा है उसने, ऐसे, और एक ऐसे समझ लो, ऐसे 37 डिग्री। कितना डिग्री, 37। ये हो गया F और ये हो गया S। बोलो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 5 लिख दिया, इनटू एस की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लिख दिया, इनटू कॉस, हाँ जी, तो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 5 लिख दिया, एस की वैल्यू 10 लिख दिया, और इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिख दिया 37। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आसानी से कर लो। यह आ जाएगा 5 इंटू 10 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 याद है ना आपको, 4/5। और जो बच्चे नए देख रहे हैं तो नए व्यूवर्स के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये छोटा सा ट्राइंगल आप जरूर याद रखें, इस ट्राइंगल को। इसमें यहाँ ले लीजिए 3, यहाँ ले लीजिए 4, तो 3 के सामने वाला होता है 37 डिग्री, 4 के सामने वाला होता है 53 डिग्री, और ये रहता है 5, ठीक है। 5 के सामने वाला 90। तो cos 37 की बात की गई, यानी कि ये थीटा है, तो cos 37 इज इक्वल टू 4/5, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आ गया 4/5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 10 4 जा 40, और वर्क डन का क्या होता है ऐसा यूनिट, जूल। तो आपका ये आंसर आ गया 40 जूल। बात समझ आया क्या, है ना आसान, बोलो क्लियर हो गया। चलो ठीक, स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं। तो देखो समझो, मान लो हमने यहाँ पे इसे x एक्सिस ले लिया, इसे y एक्सिस ले लिया, और इसे z एक्सिस ले लिया। हमें पता है x एक्सिस की तरफ हम लोग i कैप लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, y एक्सिस की तरफ j कैप लिखते हैं, और z एक्सिस की तरफ k कैप लिखते हैं। तो आ जाओ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ देखते हैं क्या होता है। तो मान लो आपसे किसी ने कहा कि i डॉट j करके दिखाइए, i डॉट j कैप। तो आपको पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू, तो x एक्सिस और y एक्सिस में एंगल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, तो ये ले लो 90 डिग्री। तब बाबू कितना आ गया, ये आ गया 0, क्यों, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो वैल्यू आ गया 0। दैट मीन्स आई कैप डॉट जे कैप कितना आ रहा है 0, आई कैप डॉट जे कैप 0 आ रहा है क्या। सिमिलरली सोचो जे डॉट के कितना आएगा, वो भी 0 आएगा, जे डॉट के, क्यों, क्योंकि वो भी तो 90 डिग्री पे ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी तो 90 डिग्री पे हैं, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। यानी कि वैसे कोई भी वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों वो हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बात समझना, इफ अगर ऐसा है
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। बात समझ आ रहा है क्या? तो ये 0 आएगा। सिमिलरली k डॉट आई क्या आ जाएगा? 0। बात समझ आया कि नहीं आया? चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। और मान लो अब तुमसे कोई आई डॉट आई पूछ ले तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वापस आई कैप इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना लिखोगे? तो थीटा के जगह पे तुम लिखोगे, देखो क्या आई की तरफ ही जा रहा है, आई की तरफ ही जा रहा है, तो थीटा कितना? थीटा 0। थीटा कितना? 0। चलो वैल्यू लिखते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 वापस से 1 इंटू कॉस 0 1। तो इसलिए बाबू आई कैप डॉट आई कैप कितना आ गया? 1 आ गया। उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि खुद ही से खुद ही का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर में और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जबकि i का j के साथ 0 आ रहा है, j का k के साथ 0 आ रहा है, k का i के साथ 0 आ रहा है, लेकिन i का i के साथ 1। याद रखना इस बात को, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आया क्या? तो चलो आगे समझते हैं कि ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हेल्प करने वाला है। बोलो क्लियर? ठीक। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, if vector a is equal to 2i cap plus 4j cap and vector b is equal to 3i cap plus 4 minus 4j cap then find vector a dot vector b। vector a dot vector b बताना है। चलो देखते हैं, फॉर्मूला बाद में सीखेंगे, ठीक है? समझते हैं। तो मान लो कि अगर हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे 2i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर a की वैल्यू डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप वेक्टर b की वैल्यू। अब इसे प्रोडक्ट करने के लिए आपको सिंपली पता होगा, इसको भी दोनों से करना पड़ेगा और इसको भी दोनों से करना पड़ेगा। तो पहले इससे करो 2i कैप डॉट 2i को किस से? 3 से, 3i कैप, फिर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2i कैप डॉट 2i को किस से? 4j से, 4j कैप। बात समझ आ रहा है क्या? बात समझ में रहे हो एकदम से? अब देखो, अब इसका करेंगे दोनों से तो प्लस 4j कैप डॉट 3i कैप प्लस माइनस माइनस 4j कैप डॉट 4j कैप। अभी ध्यान से देखो, 2 3 जा 6 और i कैप डॉट i कैप अभी भी जस्ट बताया 1 होता है तो 1 लगाया, माइनस 2 4 जा 8 और i कैप डॉट j कैप i का j के साथ कितना होता है? 0। वो भी अभी बताया तो 0 आ जाएगा। प्लस j, ये 4 3 जा 12 j कैप डॉट i कैप, j का i के साथ 0 तो 0 गया, माइनस 4 4 जा 16 जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप और जे कैप कितना होता है? 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा खुद ही से खुद ही का। तो क्या बचा? 6 1 जा 6, ये ख़त्म 0 0 होकर माइनस 16 तो वैल्यू आ गई माइनस 10। ध्यान से देखो, ये एक स्केलर है कि नहीं? देखो ध्यान से, 2 गो डॉट प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई किया तो स्केलर वैल्यू आया। सॉरी, 2 गो वेक्टर को हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो स्केलर वैल्यू आया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो वैल्यू आ गई माइनस 10। लेकिन देखो अभी क्या है कि बार बार इतना लंबा नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक। सर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो बताइए, बार बार इतना लंबा करेंगे क्या? तो नहीं। देखो क्या है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट कोई आपसे कहे ना तो आसानी से ये काम कर लो, सिर्फ i वाला i के साथ और j वाला j के साथ और k वाला k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो सिंपली। बात समझ में आया? और जो होगा ना वही आंसर आ जाएगा। जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर निकालना था तो हम डायरेक्ट कर देते, इसी को समझा रहे हैं। i वाला i के साथ 2 3 जा 6 तो आ गया 6,
फिर जे वाला जे के साथ 4 4 जा 16 और प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू -10। देखो फट से आंसर आ गया, बात ही खत्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई वाला आई के साथ करें, जे वाला जे के साथ करें, के वाला के साथ करें और सिंपली ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर वेक्टर ए की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है एंड वेक्टर बी की वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, तो उस समय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, i वाला i के साथ। दैट मीन्स x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, सिंपली खत्म। दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। सर पीछे इतना क्यों कराया फिर, जब इतना आसान ही था? तो क्या करें, समझाना भी तो है, फेल भी तो कराना है। तो देखो अभी अभी हमने क्या सीखा कि कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। सिंपली आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अब इस पे मैं एग्जाम्पल क्यों नहीं कराया, आप समझिएगा कितना आसान है, एक मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल करें, उससे पहले करेंगे सम स्पेशल केसेस। भाई डॉट प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल केसेस क्या हैं, तो आ जाओ देखो। मैंने यहाँ पे लिख रखा है केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज π/2, केस 3 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज π। तो चलो शुरू करते हैं। पहला वाला, अगर थीटा की वैल्यू 0 रहा तो क्या होगा, तो जानते हो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के जगह पे आ जाएगा 0, तो थीटा के जगह पे 0 आएगा। दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू 1, तो इक्वल टू क्या रह जाएगा, ए बी। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो ए बी आएगी। मतलब सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आया क्या? ओके। दूसरा देखो, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करूं तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। इसमें थीटा की जगह पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो सारा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात मैं पहले भी बताया, अभी कुछ देर पहले जब कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया, यही चीज़ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इस पे बहुत सवाल आता है, मानो कि इम्पोर्टेंट यही है। बात समझ आया क्या, 0 होता है। ठीक, अब देखो थर्ड वाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, ए बी कॉस 180। अब आपको पता होना चाहिए ए बी का ए बी लिखेंगे, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है ना जी, -1 होती है। तो क्या आ जाएगा, -ab। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगा -ab। ध्यान से देखोगे इन तीनों केसेस में तो आपको समझ आएगा कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो है मिनिमम वैल्यू है। तो आप ये भी कह सकते हो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है कब, जब उनके बीच का एंगल 0 होता है तब, और मिनिमम होता है कब, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री दैट इज π होता है तब। तो स्पेशल केस समझ में आ गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला। इस पे कुछ सवाल करें क्या हम लोग, चलो करते हैं। तो हमारे सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और बोला कि x की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। साथ में ये बोला कि ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो भाई ये बात तो फिक्स हो गई कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट करना भी आसान है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो x को इसके साथ गुना करोगे -1 के साथ, तो x को -1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -x प्लस 2 को करोगे 3 के साथ, जे वाला जे के साथ, तो 2 3 जा 6। चलो भाई 6 हो गया। और ये कितना होगा, 3 को -1 के साथ,
तो 3 इंटू -1 -3, दैट मीन्स -3। और वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा -x प्लस 6 में से 3 गया तो 3 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट -x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अभी भी एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल करेंगे अभी, तो आप रुकिए और देखिए लेक्चर को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सवाल है। a1i कैप प्लस a2j कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप इफ a1 इज इक्वल टू एंड a2 इज इक्वल टू। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि अगर ये वाला जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर भी है और इसके परपेंडिकुलर भी है, तो a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। चलो शुरू हो जाते हैं, और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, इधर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सोचो कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट करना भी बहुत आसान है, i वाला i के साथ। तो a1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4a1 प्लस माइनस a2 इंटू 3a2 इज इक्वल टू कितना? 0। क्यों? परपेंडिकुलर बोला, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ से देखो, इम्प्लाइज दैट 4a1 इज इक्वल टू 3a2, इसलिए a1 इज इक्वल टू 3/4 a2, ये वैल्यू आ गया है ना। a1 इज इक्वल टू 3/4 a2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ आके अटक गया। अब क्या करें? तो अब करेंगे, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। साथ में यूनिट वेक्टर भी तो है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? √x² प्लस y²। इट मीन्स दैट √a1² प्लस a2² इज इक्वल टू, वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 1। क्यों भैया? यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना लेंगे? 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करने पर आ जाएगा a1² प्लस a2² इज इक्वल टू 1। अब a1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो रखोगे तो क्या आएगा? 3a2/4 का स्क्वायर प्लस a2² इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट 9a2²/16 प्लस a2² इज इक्वल टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लो, आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 9a2² प्लस 16, यहाँ पे 16a2² इज इक्वल टू 1। इधर उधर करो, ये 16 इधर आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, ये हो गया 25a2² इज इक्वल टू 16, इम्प्लाइज दैट a2² इज इक्वल टू 16/25, implies that a2 इज इक्वल टू व्हाट? √ प्लस माइनस √ 16/25, क्योंकि रूट इधर है, प्लस माइनस भी आएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ गया? a2 की वैल्यू आ गया +-4/5, +-4/5 दैट मीन्स कितना? +-0.8। सारे के सारे ऑप्शन जो है प्लस में है, तो इसलिए हम माइनस वाले को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ +0.8 मान के चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में a2 की वैल्यू को रख दो, तो a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? a1 का वैल्यू आ जाएगा 3/4 इंटू 4/5, 4 से 4 कट गया, दैट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू 0.6। तो आपका a2 का वैल्यू आया 0.8 और a1 का वैल्यू आया 0.6। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट खत्म। कितना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट करना, है ना। आ जाओ और भी सीखते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या है? तो देखो, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। सर इसका इस्तेमाल एंगल निकालने के लिए कैसे होता है? तो देखिए, सिंस a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? a डॉट बी अपॉन ए बी। आया बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी। अब इसका इस्तेमाल देखो कैसे है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है दो। फाइंड द एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 3j कैप
एंड 3i कैप माइनस 2j कैप, इसके बीच का एंगल निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मान लो वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप। अब हमें लिखना है कॉस थीटा, एंगल निकालना है। तो सिंस वेक्टर ए का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तब तो ये भी लिखोगे ना, तो कितना आएगा रूट अंडर 2a² प्लस 3a² दैट इज रूट अंडर 13। देखो ध्यान से, रूट अंडर 13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, रूट अंडर 3a² प्लस माइनस 2a², ये भी आ गया रूट अंडर 13। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो सिंस, अच्छा ये भी निकाल लेते हैं साथ में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ, तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, कितना आ गया 0। ओ हो ए डॉट बी 0, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 डिग्री है। ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, फिर भी प्रोसेस से समझाते हैं। तो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 13 गुना रूट 13, कितना आ गया 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ऐसे भी दिख रहा था, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होंगे। चलो ठीक है, तो सेकंड वाला आप खुद से करना, और हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू।